हेलो गाइस, लर्निंग की और एक वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो का हम लोग का टॉपिक है 5 ऐसा रूल्स के बारे में आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, जिनको आप फॉलो करके ऑप्शन ट्रेड में जो है स्मॉल कैपिटल से भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, देखो हर चीज़ में कोई ना कोई जो है ना रूल्स होता है। जब तक चाहे आप खेल में जाइए, चाहे आप जॉब में जाइए, चाहे आप स्टडी में जाइए, कुछ भी चीज़ में आप जाइए, हर चीज़ में जो है रूल्स होता है। और इंसान कामयाब कब होता है? जब वो उन रूल्स को फॉलो करता है तो भी वो कामयाब होता है, लेकिन उससे पहले वो कभी नहीं होता है। ठीक है, और हर चीज़ में आपको जो है कोई भी चीज़ जो है एक खेल की तरह ही होता है, लेकिन वो कब खेल होता है? जब उन रूल्स को आपको पता होता है, तब उन खेल में आपको जो है जीतने का जो है उम्मीद ज़्यादा होता है और हारने का उम्मीद जो है कम होता है। तो सेम उसी तरह हम लोग का ऑप्शन ट्रेड में भी कुछ रूल्स होता है, और इन रूल्स में से आज हम आप लोगों को 5 रूल्स बताने वाला हूँ। तो इन 5 रूल्स क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो रूल्स हम लोग का होगा वो होगा न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल का मतलब क्या है? सपोज मान के चलो कि मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, इस तरह। ये मान के चलो कि सपोर्ट हो गया, और ये मान के चलो कि रेसिस्टेंस हो गया, और ये मान के चलो कि हम लोग का रेसिस्टेंस हो गया। अब इसके बीच में जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रल का मतलब हम लोग का क्या? मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में, जब तक इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, तब तक जो है ना ही हम लोग बुलिश के बारे में सोचेंगे, यानी कि बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और ना ही हम लोग जो है बेरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। हाँ, जब मार्केट इस रेंज से चाहे ऊपर आएगा चाहे वो नीचे आएगा, जब आएगा, अभी तो रेंज में है, जब तक आएगा नहीं तब तक जो है हम लोग न्यूट्रल बैठ के रहेंगे, यानी कि नहीं हम लोग कॉल साइड में, यानी कि हम लोग नहीं कॉल साइड का प्लान बनाएंगे और ना ही हम लोग जो है पुट साइड के बारे में प्लान बनाएंगे। जब मार्केट जिस हिसाब से काम करेगा हम लोग भी उस हिसाब से काम करेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा। हम लोग क्या करते हैं? मार्केट मान के चलो कि 950 में ओपन होता है, और हम लोग सुबह सुबह आकर के या तो हम लोग कॉल में एंट्री ले लेते हैं या फिर हम लोग पुट में ले लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग अगले दिन किसी का वीडियो देखते हैं या फिर किसी का एनालाइज देखते हैं, और वो बोलता है कि यार कल मार्केट जो है पूरा बुलिश होगा, कोई कहता है कि कल मार्केट जो है पूरा बेरिश होगा। और जिसको जिस तरह लगता है वो अपना हिसाब से, अपना व्यू के हिसाब से वो जो है एनालाइज करके बताता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी मार्केट में आकर के उसी तरह जो है ट्रेड लेते हैं, और हम लोग सोचते हैं हम लोग तो अच्छा एनालाइज देख रहे हैं। अगर भाई साहब अगर उतना ही अच्छा खासा पता होता तो क्या वो आपको बताता? क्या वो यूट्यूब में वीडियो बनाता? एक चीज़ बताओ ना, उसको अगर हर चीज़ मालूम होता तो पहले से ट्रेड ले लेता। वो किसी को थोड़ी ना बोलता, वो थोड़ी ना यूट्यूब में वीडियो बना करके ये करता। क्योंकि देखो मार्केट ना वो नहीं करता है जो हम लोग सोचते हैं, मार्केट हमेशा वो करते हैं जो हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आप भी उसी डायरेक्शन में जाइए, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, लेकिन मार्केट का अगेंस्ट में मत जाइए। हमेशा आप तब तक न्यूट्रल रहिए जब तक मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है। यानी कि आपको हमेशा यही करना है कि आपको जो है मार्केट के साथ साथ जो है चलना है, मार्केट का अगेंस्ट में नहीं। मार्केट जिस दिशा में जा रहा है आपको भी उसी दिशा में जाना है। अगर मान लीजिए आप कोई ट्रेड ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप साइड में ट्रेड ले लेते हैं, ऐसे ऐसे जाता है और कुछ देर बाद नीचे आता है, तो आपको भी इस जगह पे न्यूट्रल हो जाना है कि मार्केट जो है अभी नीचे जाने का जो है प्लान कर रहा है, तो आपको भी इस जगह पे न्यूट्रल होकर इस जगह से एग्जिट कर लेना है। अगर आप इस जगह पे एंट्री किए तो मार्केट नीचे आ रहा है, आपको भी इस जगह पे एग्जिट कर लेना है। ऐसे नहीं, इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आपको यहाँ पे बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट जिस हिसाब से जा रहा है आप भी उसी हिसाब से चलिए, उसका अगेंस्ट में जाइएगा तो आपका कैपिटल जो है ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि SL यानी कि स्टॉप लॉस। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिस्टम में जैसे हम लोग कोई ट्रेड में एंट्री लेते हैं, एंट्री तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन SL जो है ना हम लोग जो है सिस्टम में नहीं लगाते हैं। SL को हम लोग जो है सिस्टम में हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना माइंड में लगाते हैं। एक बात बताओ यार, अगर
माइंड का बात अगर मार्केट मानता तो क्या आपका कभी लॉस होता, या फिर आपको क्या ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ता, नहीं पड़ता। तो एसएल को हमेशा आप जो है सिस्टम में लगाइए, ठीक है। मान के चलो आप 100 रुपया में आप मान लीजिए निफ्टी 50 का ही मान लीजिए एक लॉट में काम कर रहा है, मान लीजिए इसका आपका अमाउंट पड़ रहा है 5000, 100 रुपया, ठीक है। एक लॉट पे आपका मान लीजिए 5000 जा रहा है। आप मान लीजिए ट्रेड को ले लिए, आप मान लीजिए इस जगह पे 100 रुपया फिर आपका पड़ेगा, तो इस जगह पे आप मान लीजिए 80 रुपये का एसएल लगा दिए। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप ऊपर का ट्रेड लिए हैं, मान लीजिए इस जगह पे आप ट्रेड लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 पे आप एंट्री किए हैं, और इस जगह पे आपका जो है नीचे जो है आपका एसएल लगा हुआ है, और एक कितना है 80 है। और मान लीजिए मार्केट सीधा क्या करता है 110, 11, 12 तक जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और इस जगह के आसपास ट्रेड करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है वो 80 से एकदम सीधा जो है, और कभी कभी आप लोग भी ये चीज़ देखे होंगे, मार्केट कभी सीधा एकदम ऊपर जाता है, सडनली जो है नीचे आ जाता है, और उसमें क्या होता है आपका एसएल जो 80 में लगा रहता है, लेकिन वो 80 से भी पार करके वो 50 में आ जाता है। लेकिन ये अगर आपका सिस्टम में अगर लगा रहेगा तो क्या होगा, जैसे 80 तक जाएगा वैसे आपका सिस्टम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी अगर जाएगा तो जाएगा कितना जाएगा, 20 पॉइंट करके जाएगा, तो आपका 50 में 1000, 1000 जाएगा। लेकिन वही अगर आपका सिस्टम में नहीं रहेगा और कहीं वो 50 तक चला जाएगा तो फिर कितना चला जाएगा, 2500 तक चला जाएगा। तो अगर वो सिस्टम में लगा रहता तो भी आपका 1500 का पैसा तो बच जाता ना। लेकिन अगर आपका सिस्टम में लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपका 10, अगर मान लीजिए 5000 है तो उसमें से मान लीजिए आपका कैपिटल 50% कर देगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, यार अगर हमको एसएल ही देना होता तो हम मार्केट में क्यों आए, हम बहुत कुछ जानते हैं, मेरा एसएल ले नहीं सकते। हम लोग माइंड में लगा करके बैठते हैं, 100 का 100 में ट्रेड लेते हैं, 80 आता है, फिर सोचते हैं नहीं ये 100 तक जाएगा, फिर 70 आता है, अच्छा एक बार, फिर 90 जाने दो, फिर निकल जाएंगे, फिर 60 तक चला जाता है एक बार, फिर सोचते हैं 65 आएगा, फिर एग्जिट कर लेंगे, फिर 50 चला जाता है, फिर 50 के आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि यार 60 आएगा तो निकल जाएंगे, 40 आता है, ऐसा करते करते कैपिटल घटते जाता है, और अंत तक जो है आपका तो उस टाइम जो है साइकोलॉजी जो है आपका हिल जाता है, फिर आप उस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, फिर आप उल्टा पुल्टा ट्रेड ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आप कभी भी ट्रेड से, अगर आपका फेवर में भी जाएगा तो उस ट्रेड से आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं ले पाइएगा। आप मान लीजिए मार्केट तो 100 पॉइंट देना चाहता है, लेकिन आप 20 पॉइंट से निकल जाइएगा। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि एसएल का मतलब है, और उसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, जबकि ये नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे पैसा हम लोग का ज़्यादा जाना हुआ रहता है उस जगह पे हम लोग जितना सेट कर देते हैं, मान लीजिए 1000 सेट कर देते हैं तो 1000 में जा करके वो जो है स्टॉप हो जाता है, उससे तो ज़्यादा नहीं जाते हैं। और एसएल हम लोग क्यों लगाते हैं, अगर बाई चांस हम लोग मान लीजिए अगर गलत हो जाए, अगर हम लोग रॉन्ग हो जाए तो उससे क्या होता है, और ट्रेड में आप हमेशा कोई भी हमेशा जो है सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभार हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है एसएल को लगाते हैं। अगर बाई चांस अगर हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे तो हम लोग का एसएल लगा हुआ रहेगा और ये एसएल कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जितना देना चाहते हैं, अगर 1000 देना चाहते हैं तो 1000 रुपये मार्केट ले करके जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव कहाँ से होता है, ये तो पॉजिटिव हो गया ना। जहाँ पे 5000 का ट्रेड में हम लोग जहाँ पे 2500 या 4000 जाने वाला है, उस जगह पे 1000 में काम हो रहा है। तो इसीलिए एसएल को जो है आपको फॉलो करना है, एसएल को जो है हमेशा माइंड में नहीं, आपको सिस्टम में लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड रूल्स हम लोग का क्या है, थर्ड रूल्स जो हम लोग का होगा पर डे टू ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, सोचो आप फर्स्ट ट्रेड लिए हैं, यानी कि आपको दिन में जो है 2 ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको क्लोज कर देना है। मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रेड में मान लीजिए 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो क्या आप सेकंड ट्रेड ले सकते हैं? चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो ले भी सकते हैं। और इस ट्रेड को आप कैसे ले सकते हैं, देखो इस ट्रेड को मान लीजिए आपका 1000 बन गया, तो इसमें से जो है आपको 800 रुपया जो है ले करके ही जाना है, यानी कि इसको बचाना ही बचाना है।
1000 में से 800 रुपया आपको बचाना है, और इसमें से जो 200 रुपया बचेगा इसमें से आप रिस्क ले करके आप जो है दूसरा ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल। आप मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए लॉस चला जाता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में मान लीजिए आपका लॉस जाता है, तो क्या आप सेकंड ट्रेड कीजिएगा? क्वेश्चन नहीं आता है। यस, आप कर सकता है, उसका भी एक सिचुएशन है। मान लीजिए आपका डेली का जो है रिस्क है 1000 रुपये, और आपका ट्रेड लेने का जो भी प्लान है वो कितना है, 2 है। 2 ट्रेड आप डेली ले सकते हैं। तो क्या 1000 का ये जो कैपिटल है, क्या आप एक ही ट्रेड में देना चाहते हैं 1000 रुपये? अगर यस, तो फिर आपके लिए दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन आप यही 1000 रुपया को मान के चलो, आप फर्स्ट ट्रेड में 500, फिर सेकंड ट्रेड में 500 का रिस्क लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये ट्रेड होगा। आप जरूर ले सकते हैं फर्स्ट ट्रेड लॉस के बाद भी। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका रिस्क 1000 है और 1000 चला गया, तो फिर आप सेकंड ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका 500 गया है और सेकंड ट्रेड में फिर आपका 500 बचेगा, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। फिर सेकंड ट्रेड में भी अगर आपका लॉस चला गया, तो फिर उस ट्रेड के लिए आपका जो भी सेटअप है उसको क्लोज कर दीजिए, आपका टर्मिनल बंद कर दीजिए और दूसरा काम कीजिए, फिर अगले दिन काम कीजिए। फर्स्ट ट्रेड हम लोग तो करते हैं, कभी कभार हम लोग जो है 200 या 250 रुपया हम लोग का प्रॉफिट होता है। क्या उसके बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? क्वेश्चन आता है, ट्रेड ले सकते हैं दूसरा ट्रेड? तो भाई साहब आप ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क है ना वो बनेगा नहीं। और दूसरी बात है, 250 रुपया ऐसा तो पैसा होता है ना, चाहे 250 हो चाहे 25,000 हो, तो 250 रुपया को अगर आप ले करके जाइएगा तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो 250 रुपया में उस तरह अच्छा खासा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए रिस्क भी ले लिया और वो अगर लॉस में चला जाएगा, फिर आप सेकंड ट्रेड में अगर मान लीजिए आपका ये लॉस चला जाएगा, तो आपको थर्ड जो ट्रेड है वो आपको करना ही होगा। और थर्ड ट्रेड में फिर और ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि जब आपका एक बार प्रॉफिट का पैसा जब एक बार लॉस में चला जाता है ना, तो बड़ा तकलीफ होता है, और उस टाइम आप रुक नहीं सकते हैं। वही 200 रुपया के चलते आप 2000 दबा दीजिएगा। तो इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो इसीलिए बेटर है, अगर आपके पास अगर रिस्क लेने लायक अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट ना हो, मान लीजिए 250 या 500 हो जाता है ना, तो उस दिन एवॉइड कीजिए। सिंपल सी बात है, उस दिन एवॉइड कीजिए टोटली। 100 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, पैसा पैसा होता है, उसको पहले सेव करना सीखो। अगर आप स्मॉल कैपिटल को अगर 10 रुपया को अगर आप सेव नहीं कर पाते हैं, तो 100 रुपया या 1000 रुपया क्या खा कर पाइएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वही छोटा प्रॉफिट आपको छोटा लग रहा है ना, लेकिन जब वही 100 रुपया के चलते आपका जब 2000 चला जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, आज हमको बंद कर देना अच्छा था। फाइनली ज़्यादातर दिन में देख लीजिएगा, आपका जब आपका कम प्रॉफिट होता है ना, और उस दिन फिर आप उल्टा पुल्टा ट्रेड लेते हैं ना, उसी दिन आप सबसे ज़्यादा लॉस में बंद करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। पॉइंट हम लोग का क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है हम लोग का? फोर्थ पॉइंट हम लोग का जो है, टेक डिसीजन आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। यानी कि अगर आप कोई ट्रेड में मान लीजिए एंट्री किए हैं और वो ट्रेड आपका मान लीजिए रनिंग में है, ठीक है, और आपको क्या लग रहा है कि आप ये जो आपका ट्रेड है ये आपका अगेंस्ट में जाने वाला है। मान लीजिए आप बुलिश ट्रेड लिया है, लेकिन वो अभी बेरिश का प्लान बना रहा है, तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई ट्रेड में ना डिसीजन लेने से पहले वो वाला जो कैंडल है ना, उसको कम से कम क्लोज होने दीजिएगा। उसके बाद ही आप वहाँ से डिसीजन लीजिएगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है, आप इस तरह बुलिश ट्रेड इस जगह पे आप ट्रेड लिए हैं, एंट्री है इस जगह पे, और ट्रेड इस तरह करके जा रहा है, ठीक है, फिर फाइनली अचानक सडनली नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद वो फिर दूसरा कैंडल में जो है ऊपर चला जाता है। आप अगर इस तरह आप इसी जगह पे तो निकल जाते हैं, अगर आप इस जगह पे निकल जाइएगा, फिर आगे देखिएगा कि इस तरह करके फिर ऊपर जो है इस तरह करके जा रहा है। तो इसीलिए बेटर है कि हमेशा जो है कैंडल को क्लोजिंग होने दीजिएगा, उसके बाद ही जो है ट्रेड लीजिएगा, उससे पहले नहीं। फिफ्थ जो हम लोग का पॉइंट है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट।
अब रिस्क को हम लोग को कैसे मैनेज करना है। मान के चलो आप ट्रेड लेते हैं और पर डे का आपका जो है 1000 का मान लीजिए आपका रिस्क है, ठीक है। तो क्या आप इस रिस्क को जो है क्या फर्स्ट ट्रेड में पूरा उड़ा दीजिएगा और पर डे आपको जो है 2 ही ट्रेड लेना है। तो जो भी है, चाहे आप 2 लीजिए चाहे आप 3 लीजिए, ऐसा नहीं, आपको 2 ही लेना है, ठीक है। वो भी क्या इस 1000 में से। और दूसरी बात क्या करना है, अगर मान के चलो कि अगले दिन आप 1000 रुपया कमा लिए हैं, ठीक है, तो फिर कोशिश कीजिएगा दूसरा दिन जो है अगर आपका लॉस भी जाएगा ना तो इन 800 से ज़्यादा नहीं चाहिए 200 रुपया ही आपका, 200 रुपया आपका जो है सेव में रहना चाहिए, सेविंग में रहना चाहिए। और 800 रुपया अगर आपका चला जाए तो फिर आपको टर्मिनल को क्लोज कर देना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप 1000 का मान के चलो कि आप रिस्क ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप 1000 का ही रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। चाहे आपको कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, कितना भी अच्छा ट्रेड मिल जाए, रिस्क को जो है आपको मैनेज करना ही होगा। इन बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और वो रिस्क जो है आप अपने हिसाब से इसको प्लान बना करके कर सकते हैं, चाहे हम बोले चाहे कोई और बोले, इससे कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात है, रिस्क को आपको जो है हमेशा मैनेज करना है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप कभी भी कितना भी आप प्रॉफिट कर लीजिए, कितना भी आप प्रॉफिट कर लीजिए, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा जब तक आप जो है रिस्क को जो है फाइंड आउट नहीं कीजिएगा। सो रिस्क को आपको अच्छा से मैनेज करना है और वो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।